प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे घर के इन वास्तु दोषों को भूलकर भी ना करें नज़रअंदाज, इस विषय के ऊपर। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होना बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में जातक विपत्तियों से घिर जाता है। तो मित्रों, विपत्तियों से बचने के लिए और ज़िंदगी बहुत ही सुगम आसान रहे, इसके लिए हमें वास्तु दोषों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं टॉयलेट को। मित्रों, घर के अंदर टॉयलेट भूल के भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनाएं। अगर मित्रों आपने टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में बना ली है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसी स्थिति के अंदर संतान बिल्कुल नालायक साबित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जातक के बच्चों की प्रोग्रेस बिल्कुल रुक जाती है। जातक के जो बच्चे होते हैं, संतान होती है, वो जीवन में श्रेष्ठ सफलताएं बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मित्रों, इससे बचने के लिए हमें टॉयलेट को उत्तर पूर्व से हटा करके घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में कर देनी चाहिए। इससे ये वास्तु दोष स्थायी रूप से शांत हो जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं रसोई की। रसोई को भूलकर भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अगर इस दिशा में किसी ने रसोई बना ली है तो मित्रों जीवन में बार बार में मृत्युतुल्य कष्ट आएगा। बार बार में चोट फेट, दुर्घटना और मृत्यु के बराबर कष्ट जीवन में बार बार आते रहेंगे। और घर के मुखिया पे सबसे पहले कष्ट आता है और फिर उसके बाद में सीरियल वाइज कष्ट आते हैं। तो मित्रों, इस भूल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। उत्तर पूर्व में अगर रसोई है तो उसे वहाँ से तुरंत हटा करके, और रसोई का जो सही स्थान होता है वो होता है दक्षिण पूर्व का बीच का जो हिस्सा है, जिसे अग्निकोण बोलते हैं। तो अग्निकोण के स्थान पर ही रसोई बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देती है। मित्रों, रसोई और कोई भी दिशा में अच्छे परिणाम नहीं दे पाती है। इसका सिर्फ एक ही कोना अत्यंत श्रेष्ठ होता है, वो है अग्निकोण, जिसे पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा बोलते हैं अग्निकोण, वहीं पर ये अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट दे पाती है। मित्रों, अब बात करते हैं बोरिंग की या हौद की। मित्रों, भूल से भी बोरिंग और हौद दक्षिण पश्चिम में अर्थात नैऋत्य कोण में नहीं बनाने चाहिए। और दूसरी जो दिशा है जहाँ नहीं बनाना चाहिए वो है अग्निकोण में। पूर्व और दक्षिण का जो अग्निकोण है वहाँ पे भी भूल के भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आप नज़रअंदाज करते हैं तो किस तरह की समस्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, जिस भी जातक ने
दक्षिण पश्चिम में बोरिंग का निर्माण कर लिया हो, ऐसी स्थिति में उसे असाध्य रोग होने के संकेत आएंगे और भयंकर आर्थिक तंगी में जातक पहुंच जाता है। और जिस जातक ने अग्नि कोण के अंदर बोरिंग कर ली है, उस जातक को भी बार बार में मृत्युतुल्य कष्ट आने के योग बनेंगे, लेकिन उनका जो कष्ट होगा वो लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ और बार बार में चोट फेट, दुर्घटना, बदनामी, इस तरह की समस्याएं देखने के लिए जातक को मिलती है। और इस स्थिति से बचने के लिए बोरिंग को यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटा करके उसको जो गड्ढा है बोरिंग का, उसे पूर्ण रूप से भर के और इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करें, इसको बोरिंग को और या हौद को उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, उत्तर दिशा या पूर्व की दिशा, और सबसे श्रेष्ठ जो दिशा होती है उत्तर पूर्व के जो बीच की दिशा होती है, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, वहाँ बोरिंग करना अत्यंत श्रेष्ठ फलकार रहता है। तो वहाँ पर बोरिंग को लगाएं। अब बात करते हैं मित्रों मंदिर की। मंदिर को भूल के भी अग्निकोण में स्थापित नहीं करें। अग्निकोण का मतलब दक्षिण और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है, जहाँ रसोई होनी चाहिए, वहाँ पर भूल के भी मंदिर का निर्माण नहीं करें। और दूसरी जो दिशा है जहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए वो है दक्षिण पश्चिम की जो दिशा, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, जहाँ लैट्रिन होनी चाहिए, वहाँ पर भूल के भी मंदिर का निर्माण नहीं करें। नहीं तो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और जीवन परेशानियों से बहुत ज़्यादा तरीके से घिर जाता है। तो मित्रों मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा में या ईशान कोण में बनवाना चाहिए, जिससे बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं और भगवान आपकी प्रार्थना को तुरंत प्रभाव से सुनते हैं, क्योंकि ईशान कोण जो है बहुत ही शुभ दिशा होती है। यहाँ पर साफ सफाई और भगवान का मंदिर बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक है। मित्रों अब बात करते हैं सीढ़ियों की। मित्रों सीढ़ियों को भूल से भी कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में नहीं बनवाना चाहिए। अगर ऐसी गलती हो जाती है तो ऐसे जातक के प्रोग्रेस में रुकावटें आती हैं। जातक की संतान बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। तो ध्यान दें, सीढ़ियाँ ना तो उत्तर पूर्व में बनवाएं और ना ही अग्निकोण अर्थात दक्षिण और पूर्व में बनवानी चाहिए। अग्निकोण में सीढ़ियाँ बनवाने से बार बार में आर्थिक तंगी आएंगी और लड़ाई झगड़ा होने के संकेत बनेंगे। जातक को भय सताएगा बिना मतलब का, और जातक का जो मन है जुआ सट्टे की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों इन वास्तु दोषों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। सीढ़ियों को हमेशा आपको बनवानी है, यहाँ से ट्रांसफ़र करके उत्तर पूर्व से या फिर दक्षिण पूर्व से आपको सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोण में, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, या दूसरे नंबर पर इसका सीढ़ियों का स्थान आता है उत्तर पश्चिम कोने में भी सीढ़ियाँ बनवाना ठीक रहता है, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो मित्रों ये था घर के इन वास्तु दोषों को भूलकर भी ना करें नज़रअंदाज, इस विषय पर विस्तार से चर्चा। मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।